क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जो ढूंढ रहे हैं वही आपकी सारी परेशानियों की जड़ हो? हम पूरी जिंदगी किसी न किसी तलाश में लगे रहते हैं, सफलता की, पैसे की, प्यार की, पहचान की, शांति की। हमें लगता है कि जिस दिन यह सब मिल जाएगा उस दिन जीवन सही हो जाएगा। लेकिन अगर सच यह हो कि यही तलाश हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ रही है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जिस चीज को खोजता है वही उसे दुखी बनाती है, क्योंकि खोज हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। इस वीडियो में हम ओशो के उन्हीं गहरे विचारों को समझेंगे जो आपकी सोच, आपकी दिशा और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना है। आप जो खोज रहे हैं वही आपको बर्बाद कर रहा है। यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें यही सिखाती है कि खोजो, पाओ, हासिल करो, आगे बढ़ो, कुछ बनो। बचपन से हमें बताया जाता है कि जब तक तुम कुछ नहीं बन जाते तब तक तुम कुछ नहीं हो। कोई डॉक्टर बनने को कहता है, कोई इंजीनियर, कोई अमीर, कोई सफल, कोई महान। और इसी खोज में आदमी पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही दौड़, यही तलाश, यही खोज तुम्हारे दुख की जड़ है। क्योंकि तुम जिस चीज को खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, और तुम उसे बाहर खोजते खोजते खुद से दूर होते चले जा रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह हमेशा भविष्य में जीता है। वह सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जब वह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। जब सफलता मिल जाएगी तब जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह जब ही सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि जब कभी नहीं आता। जब तक एक लक्ष्य पूरा होता है तब तक दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। मन कभी रुकता नहीं। वह कहता है थोड़ा और, बस थोड़ा और। और इसी थोड़ा और में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ओशो समझाते हैं कि आदमी धन खोजता है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए। आदमी प्रेम खोजता है क्योंकि उसे खालीपन से डर लगता है। आदमी पहचान खोजता है क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही मूल कारण है, आत्मज्ञान। तुम खुद को नहीं जानते, इसलिए बाहर कुछ पकड़कर अपने अस्तित्व को साबित करना चाहते हो। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक कोई भी उपलब्धि तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। देखो, जिसने बहुत धन कमा लिया वह भी बेचैन है। जिसने नाम और प्रसिद्धि पाली वह भी भीतर से खाली है। जिसने रिश्ते बना लिए वह भी डर में जी रहा है कि कहीं सब छिन न जाए। ओशो कहते हैं, अगर पाने से सुख मिलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा शांत होते। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। जितना ज्यादा आदमी के पास होता है उतना ही ज्यादा डर होता है। क्योंकि अब खोने को बहुत कुछ है। ओशो कहते हैं कि खोज अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन गलत दिशा में की गई खोज विनाशकारी बन जाती है। तुम बाहर खोज रहे हो, जबकि जो तुम खोज रहे हो वह भीतर है। तुम शांति खोज रहे हो, लेकिन शांति किसी वस्तु की तरह नहीं मिलती। तुम आनंद खोज रहे हो, लेकिन आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। आनंद तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है जो तुमने खो दी है। मन लगातार तुलना करता है। वह कहता है, देखो उसके पास मुझसे ज्यादा है। वह मुझसे आगे निकल गया। वह ज्यादा सफल है। यही तुलना तुम्हें जलाती है, तुम्हें बेचैन करती है। ओशो कहते हैं, तुलना पागलपन है, क्योंकि हर व्यक्ति अनोखा है। कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। लेकिन समाज तुम्हें सिखाता है कि तुम तभी मूल्यवान हो जब तुम किसी से आगे निकल जाओ। और यही सोच तुम्हें खुद से दूर ले जाती है। आदमी सफलता की खोज में इतना अंधा हो जाता है कि वह जीवन को जीना भूल जाता है। वह सोचता है कि अभी संघर्ष कर लो, बाद में जी लेंगे। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन बाद में नहीं आता। जीवन हमेशा अभी होता है। जो आदमी भविष्य के सपनों में जीता है वह वर्तमान को खो देता है। और जो वर्तमान को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारी सारी खोज अहंकार से पैदा होती है। अहंकार कहता है, मैं कुछ बनूं, मैं साबित करूं, मैं विशेष बनूं। लेकिन जितना तुम अहंकार को पोषित करते हो उतना ही तुम दुखी होते हो।
क्योंकि अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा और चाहता है। और जब तुम और चाहते हो, तब तुम जो है उसे खो देते हो। असल में तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही वह हो जिसे तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह बात अहंकार को स्वीकार नहीं। अहंकार को मंजिल चाहिए, पद चाहिए, पहचान चाहिए। ओशो कहते हैं, जिसने खुद को स्वीकार कर लिया, उसकी खोज समाप्त हो गई। और जहां खोज समाप्त होती है, वहीं जीवन शुरू होता है। मनुष्य डर से खोजता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ हासिल नहीं किया, तो वह बेकार है। लेकिन ओशो कहते हैं, तुम बेकार नहीं हो। तुम स्वयं जीवन हो। तुम्हारा मूल्य किसी उपलब्धि से तय नहीं होता। फूल खिलता है, वह किसी से पूछता नहीं कि वह उपयोगी है या नहीं। पक्षी गाता है, वह यह नहीं सोचता कि कोई उसे सुनेगा या नहीं। लेकिन आदमी ने जीवन को एक प्रतियोगिता बना दिया है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम दौड़ना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम पहुंच जाओगे। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि जहां दौड़ है, वहां मंजिल नहीं। मंजिल वही है जहां तुम रुकते हो, जहां तुम श्वास लेते हो, जहां तुम इस क्षण को पूरी तरह महसूस करते हो। तुम खुशी को खोजते हो, इसलिए दुखी हो। तुम प्रेम को खोजते हो, इसलिए अकेले हो। तुम शांति को खोजते हो, इसलिए अशांत हो। क्योंकि खोज का अर्थ ही यह है कि तुम मान चुके हो कि वह तुम्हारे पास नहीं है। और यह मान्यता ही तुम्हें दरिद्र बना देती है। ओशो कहते हैं, खोज छोड़ो, जागो। जागने का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम बिना किसी चाह के जीते हो, तब जीवन अपने रहस्यों को प्रकट करता है। तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। तब सांस लेना भी उत्सव बन जाता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना है, उसी दिन तुम पहुंच जाओगे। क्योंकि जीवन कोई यात्रा नहीं है, जीवन स्वयं मंजिल है। और जब तुम जीवन को मंजिल बना लेते हो, तब कोई खोज बाकी नहीं रहती। ओशो कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो, वही तुम्हें बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वह खोज तुम्हें वर्तमान से चुरा रही है। वह खोज तुम्हें खुद से दूर कर रही है। और जो आदमी खुद से दूर हो गया, वह सारी दुनिया पाकर भी खाली ही रहेगा। इसलिए ओशो का संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। खोज बंद करो, देखो। चाह छोड़ो, जागो। भविष्य से बाहर आओ, अभी में आओ। क्योंकि जो तुम खोज रहे हो, वह कभी खोया ही नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस तुम बाहर भटकते रहे। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी रुकने पर मजबूर किया है, अगर आपके भीतर यह सवाल उठा है कि मैं आखिर किसकी तलाश में भाग रहा हूं, तो समझ लीजिए ओशो का संदेश आप तक पहुंच चुका है। याद रखिए, जीवन को जीतने की नहीं, जीने की जरूरत है। जिस दिन आप खोज छोड़ देंगे, उसी दिन आप पाएंगे कि जो आप ढूंढ रहे थे, वह कभी खोया ही नहीं था। अगर आपको यह वीडियो भीतर तक छू गया हो, तो इसे लाइक करें, अपने उन लोगों के साथ साझा करें जो लगातार किसी तलाश में खुद को खोते जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। अंत में बस इतना ही, रुकिए, सांस लीजिए और इस पल को पूरी तरह महसूस कीजिए। यही असली जागरण है।